हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली पहले से कहीं अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है। इन कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को शीघ्र और सुगम न्याय प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि राज्य ने इतने कम समय में न केवल इन कानूनों को लागू किया, बल्कि इनके लागू होने के बाद दोष सिद्धि दर को 82.6% तक पहुंचाने में भी सफलता प्राप्त की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र से 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यही वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। अमित शाह के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक सुधार, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर नए आपराधिक कानूनों तक देश ने बदली दिशा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक भूलों को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन लाखों लोगों को नागरिकता प्रदान की गई, जो वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थियों के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से प्रचलित 3 पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू करना ही एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय है, जिससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा न केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी राज्य है, बल्कि न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है। इन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नए कानूनों के प्रति पूरी तरह से जागरूक और सक्षम बनाया गया है। जांच अधिकारी अब इन कानूनों को समझते हुए उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। जयकारा लगना चाहिए। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, आप इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आज यहाँ पधारे हैं। जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जो सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, जिस पवित्र भूमि से गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, आप उस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे हैं। मेरे लिए ये आज बहुत गर्व का ये दिन है, हरियाणा के लिए गर्व का दिन है कि आप कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों का उनका आज शुभारंभ करने के लिए आज यहां आए हैं। इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब, कृष्ण लाल पंवार साहब, महिपाल डांडा जी,
अरविंद कुमार शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और सुश्री आरती राव जी, गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के सांसद नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, हरियाणा सरकार की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी और उपस्थित आज सभी महानुभाव, सभी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे अधिवक्तागण, सभी एडवोकेट, सभी महानुभाव, आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।